Hello everyone, welcome to the online platform of Career Mantra Coaching Institute. This is Rajbir Chauhan. Today we will discuss about human reproduction. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें 3 फेजेस आते हैं. कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है हमारा? 2 फेजेस. कौन कौन से फेजेस? गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसी भी बात करूंगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूंगा तो इसको मैं 3 फेजेस में डिवाइड कर सकता हूं. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. इतनी बात क्लियर? ठीक है, उसके बाद जब हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से? गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर. इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये सारे 3 इवेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे अब हम किसके बारे में. ठीक है, अब हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ह्यूमंस के बारे में. ठीक है, तो ह्यूमंस के बारे में हम सबसे पहले शुरू करेंगे मेल के बारे में पढ़ने से. ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे मेल्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे फीमेल्स के बारे में, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. इतनी बात क्लियर? तो हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. ठीक है, तो जैसा कि सबको पता है मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है कि नहीं? ठीक है, तो अब सबसे पहली बात मेल में क्या बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो किस एरिया में प्रेजेंट होता है? पेल्विस एरिया. पेल्विस एरिया समझते हो? पेल्विक गर्डल के अराउंड जो भी एरिया होता है वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल भी सेम जगह पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि वह ऑर्गन जो मेल के गैमीट्स भी बनाए और मेल के हार्मोन्स भी बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इतनी बात क्लियर? तो वो क्या होता है इसमें? मेल्स में क्या होता है? टेस्टिस. ठीक है, अब टेस्टिस का क्या काम होता है? टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जैसे कि एंड्रोजन्स. एंड्रोजन्स में क्या आता है हमारा? टेस्टोस्टेरोन. इतनी बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने बात की, क्या की, किसकी बात की? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है हमारा? पेल्विक एरिया के अराउंड. कहां पर प्रेजेंट है? पेल्विक एरिया के अराउंड. ठीक है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स में क्या है? टेस्टिस. इतनी बात क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होता है? टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता. ठीक है, टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरीज फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है पेल्विक एरिया में, लेकिन टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होता है? एक पाउच ऑफ स्किन में. किसमें प्रेजेंट होता है? पाउच ऑफ स्किन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम. ठीक है, पाउच ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम. ठीक है, और वो वहां पर आता है इन विच दे डिसेंड थ्रू इंग्वाइनल कैनाल. इसका यह मतलब है कि यूजुअली जब टेस्टिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था बच्चे का, तो टेस्टिस हमारी बॉडी में किडनी से भी ऊपर होती है. मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, टेस्टिस हमारी बॉडीज में किडनी से भी ऊपर होती है. फिर जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस कहाँ पहुंच जाती है? स्क्रोटम में. इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? इंग्वाइनल कैनाल एक पाइप है, जिसके इंग्वाइनल कैनाल लगभग हमारी यहाँ पेल्विक एरिया के अराउंड ऐसे 5% होती है. 4 सेंटीमीटर लंबी कैनाल होती है इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है, उसके थ्रू हमारी टेस्टिस कहाँ पहुंच जाती है? स्क्रोटम में. इतनी बात क्लियर? सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इंग्वाइनल कैनाल में कौन कौन सी चीजें होती हैं? इंग्वाइनल कैनाल में तुम्हारा क्या है? ब्लड वेसल प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स है, नर्व है और वास डिफरेंस है. अब वास डिफरेंस किसके अराउंड प्रेजेंट होता है? देखो, इंग्वाइनल कैनाल हो गई. ठीक, इंग्वाइनल कैनाल क्या है? एक पाइप है. इंग्वाइनल कैनाल क्या है? समझ लो, एक पाइप है. ठीक है, अब इस पाइप में तुम्हारी ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, और बीच में क्या प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड. क्या प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड किससे बनी हुई होती है? क्रीमेस्टर मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से. बस सुन में हमारी जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इंग्वाइनल कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड. स्पर्मेटिक कॉर्ड किससे बनी हुई है? क्रीमेस्टर मसल से. और किससे बनी हुई है तुम्हारी? कनेक्टिव टिश्यू. उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है? वास डिफरेंस. और उसके चारों तरफ हमारी क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और तुम्हारी लिम्फ वेसल्स हैं. इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो कि टेस्टिस स्क्रोटम में ना पहुंच पाए, टेस्टिस हमारी बॉडी में रह जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. हम लोग कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. बस समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. तो वह कंडीशन जब टेस्टिस हमारे डिसेंड ना कर पाए, यानी कि स्क्रोटम में, बॉडी से स्क्रोटम में इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ना आ पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. बात क्लियर? कोई डाउट्स में?
अब स्क्रोटम में देखो बॉडी के अंदर टेस्टिस क्यों नहीं है, इसका भी तो कोई लॉजिक होगा। बॉडी के अंदर टेस्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर है? बॉडी का टेम्परेचर क्या है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म्स की डेथ हो जाएगी। बस समझ में आई है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म्स डिजनरेट हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए स्क्रोटम में 2 से 3 डिग्री क्या होता है, 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर होता है, ठीक, देन बॉडी टेम्परेचर। तो आसानी से स्पर्म वहां पर जिंदा रह सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट्स में? ठीक है, अब टेस्टिस के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? पेल्विक एरिया में। ठीक है, पेल्विक एरिया में। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक एरिया में प्रेजेंट होता है। और मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होती है हमारी? टेस्टिस। ठीक है, अब वो टेस्टिस किस में प्रेजेंट होती है? पाउच ऑफ स्किन में। पाउच ऑफ स्किन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, अब वो स्क्रोटम में कैसे आई? बॉडी के अंदर थी पहले, एब्डोमिनल कैविटी में होती, फिर वहां से कहां से आती है? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आती है। ठीक, इंग्वाइनल कैनाल में क्या प्रेजेंट होती है हमारी? स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वास डिफरेंस। ये सारी चीजें, ठीक। और उसके बाद उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होती है हमारी? ब्लड वेसल्स। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट? अब मान लो कि कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमारी टेस्टिस डिसेंड ही ना कर पाए, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या बोलेंगे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर? उसके बाद हमने क्या देखा कि स्क्रोटम में टेस्टिस होने की क्या जरूरत है? यह जरूरत है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, उससे कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए बॉडी के बाहर टेस्टिस होती है। क्लियर? कोई डाउट्स में? अब हम आगे बात करेंगे। ठीक, अब हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। तो टेस्टिस के बारे में हम क्या देखते हैं कि टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है और ब्रेथ कितनी होती है। टेस्टिस कैसे होती है हमारी? अंडाकार की। क्या है? ओवल शेप्ड है। टेस्टिस हमारी कैसे है? ओवल शेप्ड। इतनी बात क्लियर? अब टेस्टिस ओवल शेप्ड है और इसकी लेंथ कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। तो हमारी लगभग टेस्टिस इतनी बड़ी है और इतनी मोटी है। बात क्लियर? तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब एक चीज मैं बताता हूं। ठीक है, गोवर्नाकुला क्या होता है? देखो, जैसे कि हमारा स्क्रोटम हो गया। इतनी बात क्लियर? हमारा क्या हो गया? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में एक मसल्स प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम में एक हमारी क्या प्रेजेंट होती है? मसल। रुक जाना। ठीक है, तो अब मैंने क्या बात बताई कि गोवर्नाकुला होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, ये हमारे मान लो स्क्रोटम है। ठीक, तो स्क्रोटम भी किसी मसल से बना हुआ होगा, इसकी स्किन के अराउंड मसल्स प्रेजेंट होंगी ना। ठीक है, तो अब स्क्रोटम में जो मसल प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्टोज मसल। क्या बोलते हैं? डार्टोज मसल। ठीक, कौन सी मसल बोलते हैं? डार्टोज मसल। तो मान लो ये हमारा टेस्टिस है। ठीक है, ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस अब ये टेस्टिस से निकलती है हमारी एपिडिडाइमस। क्या निकलती है? क्या निकलता है? एपिडिडाइमस। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक, कितने पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक, तो समझना कि गोवर्नाकुला क्या है कि एक 3 एंड होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डा। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डा। कौन कौन से पार्ट? कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो ये कहां पर? कॉर्डल एंड एपिडर्मिस से लेकर एक फाइब्रस कॉर्ड होती है जो हमारी अटैच होती है स्क्रोटम से। परिवार समझ में आई? ठीक है, तो एक फाइब्रस डंडी है, मतलब एक रस्सी है जो कि टेस्टिस को पोजीशन में रखती है। इतनी बात क्लियर? तो ये क्या है? गोवर्नाकुला एक फाइब्रस कॉर्ड है जो कॉर्डल एंड ऑफ एपिडर्मिस से स्क्रोटल वॉल से अटैच होती है और टेस्टिस को क्या करती है? पोजीशन में रखने का काम करती है। बस सुन में, अब ये जो वास यहां से एपिडिडाइमस निकला है, आगे चल के क्या बनाएगा? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस किस में प्रेजेंट होता है? तुम्हारा स्पर्मेटिक कॉर्ड में। अभी बताया था ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है? वास डिफरेंस। ठीक, तो ये टेस्टिस को पोजीशन में रखते हैं। तो टेस्टिस को पोजीशन में रखने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज क्या है तुम्हारी? स्पर्मेटिक कॉर्ड। दूसरी चीज क्या है तुम्हारी? दूसरी गोवर्नाकुला। क्या है? गोवर्नाकुला। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि डार्टोज मसल क्या होती है। डार्टोज मसल स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। क्या है? स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स है।
ठीक, अगर बाहर का टेम्परेचर हमारे ठंडा है, बाहर का टेम्परेचर हमारे ठंडा है तो स्क्रोटम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और बॉडी के क्लोज पहुंच जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। और अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर गर्म है तो स्क्रोटम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और बॉडी से दूर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो डार्टोज मसल क्या होती है, स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल है जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट है। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, लो, यानी कि जब ठंडी होगी तो पास में रहेगा स्क्रोटम और जो गर्मी रहेगी तो स्क्रोटम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट है तक? क्लियर? तो ये हमारी किस चीज के बारे में हो गया, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस को जो हम बाहर बाहर से चीजें देखते हैं उसी के बारे में। इतनी बात क्लियर? तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक एरिया में प्रेजेंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है जो कि डिसेंड होके इंग्वाइनल कैनाल से आई है। अगर टेस्टिस डिसेंड होना नहीं हो पाए तो उसे हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि कम टेम्परेचर रह सके और स्पर्म वहां पर डाई ना हो। इतनी बात क्लियर? ठीक है, स्पर्म डाई ना हो। उसके बाद हमने क्या देखा, गुबर्नाकुला क्या होता है, एक फाइब्रस कॉर्ड होती है जो कि टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल से अटैच करके रखती है। स्क्रोटम वॉल में कौन सी मसल होती है, डार्टोज मसल। कौन सी मसल होती है, डार्टोज। ठीक, डेक्सट्रूजर मसल कहां होती है, डेक्सट्रूजर मसल्स मैं पढ़ा चुका हूं। डेक्सट्रूजर मसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं यूरेनरी ब्लैडर में। कहां पर प्रेजेंट होती है, यूरेनरी ब्लैडर में। ठीक है, उसको स्ट्रेच करने में मदद करती है। यहाँ पे कौन सी मसल होती है, डार्टोज मसल। ठीक, डार्टोज मसल का काम होता है कि गर्मी होगी तो टेस्टिस बॉडी से दूर चली जाएगी और ठंडी होगी तो टेस्टिस बॉडी के करीब चली आएगी। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो कि ये हमारी क्या है, ये हमारी टेस्टिस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे एक फाइब्रस कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक, और ये हमारी क्या है, ये हमारा एपिडिडाइमस है। कैप्यूट, ये वाला पोर्शन को कैप्यूट बोलते हैं, ये वाला पोर्शन कॉर्डा होता है और ये हमारा कॉर्डल एंड है। ठीक, और इससे हमारी क्या निकल रही, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, कौन कौन सी चीज है, स्पर्मेटिक कॉर्ड और तुम्हारा गुबर्नाकुला, टेस्टिस को क्या करते हैं, पोजीशन में रखने का काम करते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम टेस्टिस के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस की कवरिंग क्या होती है। क्या होती है, टेस्टिस की कवरिंग। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं, बताओ सारी चीजें क्लियर? ठीक है, अब हम देखेंगे टेस्टिस की कवरिंग के बारे में। तो टेस्टिस की 3 कवरिंग्स हैं। क्या है, टेस्टिस की 3 कवरिंग्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर कवरिंग की, आउटर, मिडिल और इनर। कौन कौन सी कवरिंग है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर क्या है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। क्या है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। तो किसी ऑर्गन के अराउंड जो कवरिंग होती है बाहर की, वो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से। इतनी बात क्लियर? तो टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम क्या करें, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। इतनी बात क्लियर? ठीक है, दूसरी कवरिंग मिडिल वाली को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक, और इनर मोस्ट कवरिंग क्या है तुम्हारी, ट्यूनिका वस्कुलासा। क्या था, ट्यूनिका वस्कुलासा, जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को लाइन करती है। अभी मैं दिखा रहा हूं। तो 3 कवरिंग कौन कौन सी हो जाएंगी, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वस्कुलोसा। ठीक है, अब तुम देखना। ठीक, तो जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग, ठीक है, सबसे बाहर वाली ये पूरी कवरिंग, ये कौन सी हो जाए कवरिंग हो तुम्हारी, ये तुम्हारी कवरिंग है ट्यूनिका वेजाइनैलिस की। तो ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो हमारी टेस्टिस की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो क्या है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से प्रेजेंट है। दूसरी कवरिंग क्या है तुम्हारी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, टेस्टिस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। जैसे कि हमारे पास एक घर होता है तो घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं कि नहीं, तो उसी तरह टेस्टिस में 250 कमरे होते हैं। एक टेस्टिस में कितने कमरे हैं, 250। और एक कमरे को क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो टेस्टिस को इन कमरों में डिवाइड करने का काम किसका होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का। देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसको एक कमरे में डिवाइड कर दी, ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे हमारे टेस्टिस में कितने, एक टेस्टिस में कितने कमरे हैं, 250। क्लियर? उसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो सबसे बाहर की कवरिंग क्या हो जाएगी, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस किसके बनी हुई है,
एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की। उसके अंदर वाली कवरिंग क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। किससे बनी हुई है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? और अंदर वाली कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं? तीसरी कवरिंग क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसने तो फाइब्रस कॉर्ड, ये फाइब्रस कॉर्ड है जिसको डिवाइड कर रहा है, ठीक? वो कौन सी हो जाएगी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके अंदर हमारी कौन सी कवरिंग हो जाएगी? ये वाली अंदर। ये क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बात क्लियर? तो कंपार्टमेंट में डिवाइड करने का काम किसका? एल्बुजिनिया का। और कंपार्टमेंट को कवर करने का काम किसका? वेस्कुलोसा का। क्लियर? तो तीनों के बारे में क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक। अब हम क्या करें कि टेस्टिस की सारी कवरिंग को हटा दें। टेस्टिस की सारी कवरिंग को हटा दें तो हमें क्या दिखेगा? 250 कमरे। क्या दिखेंगे हमें? 250 कमरे। 250 कमरे यानी कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या दिखेंगे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक। अभी हम इसके बारे में फिर से आएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक। ठीक। तो टेस्टिस में हम लोग क्या करें कि सारी की सारी उसकी कवरिंग्स को हम हटा देते हैं। विजिबल है ना? कोई डाउट्स में? ठीक। अब हम क्या देखते हैं? टेस्टिस की कवरिंग हमने क्या की? सारी की सारी कवरिंग हमने टेस्टिस की रिमूव कर दी। ठीक है। अब हम सारी की सारी कवरिंग को रिमूव कर देंगे तो हमें क्या दिखेंगे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या दिखेंगे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक। तो ये हमारे क्या, ये एक हमारा क्या समझ लो, ये क्या हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये एक हमारे क्या है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो ऐसे टेस्टिस में, एक टेस्टिस में कितने? 250। ठीक। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ये हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। ये देखो दिख रहे हैं कि नहीं? ये दिख रहे हैं कि नहीं? ये क्या है? हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स। क्या है? हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म को। ठीक। बात समझ में? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब जब हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहां पर देखो एक सीधी सीधी ट्यूब निकली हुई है कि नहीं? निकली हुई है। तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक स्ट्रेट ट्यूब निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलते हैं? ट्यूबुली रेक्टी। ठीक। ट्यूबुली रेक्टी आगे जाके किसमें डिवाइड कर जाती है? ये तो खाली जगह, ये वाली पूरी, ये वाली खाली जगह दिख रही नहीं? कैविटी लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीट टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रीट टेस्टिस। पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या निकली? ट्यूबुली रेक्टी। और ट्यूबुली रेक्टी ने कैविटी बना ली, क्या बना ली? रीट टेस्टिस। बात समझ में आ रही है? अब ये रीट टेस्टिस आगे जाके देखना, ये रीट टेस्टिस किसमें खुल रहे हैं? ये सब ये सारे क्या है? वास इफ्रेंटिया। क्या है? वास इफ्रेंटिया। वास इफ्रेंशिया कितने होते हैं? 10 से 12। ठीक है। टोटल 10 से 12 वास इफ्रेंशिया रहेंगे। क्लियर? और वास इफ्रेंशिया किसमें खुलेंगे जाके? तुम्हारे एपिडिडाइमस में। किसमें खुलेंगे? एपिडिडाइमस। ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया क्या बना? एपिडिडाइमस। ठीक। एपिडिडाइमस के कितने पार्ट? कौन से? कैप्यूट, कार्पस और काउडा। मैंने क्या बोला? कैप्यूट, कार्पस और काउडा। ठीक है। कैप्यूट, कार्पस और काउडा। तो जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये क्या हो जाएगा? कैप्यूट। क्या हो जाएगा? कैप्यूट। ठीक है। बीच वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कॉर्पस। और नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? काउडा। ठीक। तो कैप्यूट, कॉर्पस और काउडा। अब ये काउडा किसमें आगे रन करेगा? ये है तुम्हारा वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे चल के इजेकुलेटरी डक्ट बनाएगा, इजेकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से निकल जाएगी। सारी बातें क्लियर? तुमको नहीं समझ में आ रहेगा? एंजाइटी है क्या? ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमने क्या किया? हमने टेस्टिस को लिया, टेस्टिस की सारी वॉल्स को हटा दिया। 3 कौन सी कवरिंग? वेजाइनलिस, एल्बुजिनिया और वेस्कुलोसा। ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सारी कवरिंग को हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या मिलेंगे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है। अब 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम क्या देखेंगे? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 क्या? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या रहेंगी? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इतनी बात क्लियर? करेंगी 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतनी बात क्लियर? अब
हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रेट ट्यूब बनाएंगी। क्या बनाएंगी, स्ट्रेट ट्यूब। रुको, अब विजिबल है सबको, ठीक। तो ये हमारी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारी क्या निकलनी है, स्ट्रेट ट्यूब्स। क्या निकलनी है, स्ट्रेट ट्यूब्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्ट्रेट ट्यूब निकलनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टी। क्या बोलते हैं, ट्यूबुली रेक्टी, ठीक। वो आके जाके कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीड टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीड टेस्टिस। बात क्लियर। रीड टेस्टिस आके जाके क्या बनाती है, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया क्या बनाता है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या बनाता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसमें खुलता है, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट किसमें खुलती है, यूरेथ्रा। पाथवे ऑफ स्पर्म क्लियर है, स्पर्म कहां बनेगा, ठीक है। स्पर्म्स कहां बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। किसमें बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद किसमें जाएंगे, उसके बाद किसमें जाएंगे, रीड नहीं, ट्यूबुली रेक्टी। किसमें जाएंगे, ट्यूबुली रेक्टी। उसके बाद किसमें जाएंगे, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस किसमें जाएंगे, रीड टेस्टिस। उसके बाद किसमें जाएंगे, वास इफ्रेंसिया। किसमें जाएंगे, वास इफ्रेंसिया, ठीक है। उसके बाद किसमें जाएंगे, एपिडिडाइमस। किसमें जाएंगे, एपिडिडाइमस। उसके बाद किसमें जाएंगे, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। उसके बाद किसमें जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएंगे। तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, पाथवे ऑफ स्पर्म। क्लियर, कोई डाउट इसमें यहां तक, ठीक है। फिर ठीक है, तो यहां पर हम लोग दिखाते हैं कि कैसे कैसे पूरा कंप्लीट होता है, ठीक। अभी देखना, ठीक। ये हमारी टेस्टिस थी, ठीक है। टेस्टिस से क्या निकला, ये एपिडिडाइमस निकला। तो टेस्टिस के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है, एपिडिडाइमस। बाकी सारी चीजें कहां प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर, चाहे वो ट्यूबुली रेक्टी हो, चाहे वो रीड टेस्टिस हो, चाहे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो। बात क्लियर। तो टेस्टिस के बाहर क्या निकला हमारा, एपिडिडाइमस। क्लियर, एपिडिडाइमस निकला। अब जो हमारा ये एपिडिडाइमस है, ठीक है, ये हमारा क्या निकला, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस आगे चल के क्या बना रहा है, वास डिफरेंस। तो ये हमारा क्या है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला क्या है, ये वास डिफरेंस है। क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस पीछे चला जाता है, किसके, यूरिनरी ब्लैडर के। कहां चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पहुंच गया, पूरा यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, ठीक। अब यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पहुंचेगा, ये तुम्हारी सेमाइनल वेसिकल होगी, इसके साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा तुम्हारा, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आगे क्या बनाएगी, यूरेथ्रा। बात क्लियर, सारी क्लियर, कोई डाउट यहां तक, पक्का, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस की। किसके बारे में बात करेंगे, पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। हमने पहले बता दिया कितने पार्ट होते हैं, 3। सबसे ऊपर वाला कैप्यूट, बीच वाला कस, नीचे वाला काउडा। क्लियर, कोई डाउट्स में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने फीमेल नहीं, मेल के बारे में देखा कि मेल में कहाँ उसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, ठीक है। उसके बारे में एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े, फिर हम उसके इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ा कि स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। इतनी बात क्लियर, सबको समझ में आई। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, कितनी, 3। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेमिनल वेसिकल से। किससे शुरू करेंगे, सेमिनल वेसिकल। हम आपको एक एक डायग्राम में भी दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। किसके बिहाइंड सिचुएटेड होती है, यूरिनरी ब्लैडर के। मैंने क्या बताया था कि वास डिफरेंस किसके पीछे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के। वहां पर किससे कंबाइन करेगा, सेमाइनल वेसिकल से। क्या बनाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, ये तो बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल्स क्या होती हैं, सिचुएटेड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। एक पेयर होती है, कितनी होती है, एक पेयर ट्यूब लाइक ग्लैंड्स होती हैं। देखो ट्यूब लाइक ग्लैंड्स है कि नहीं, ये देखो ट्यूब लाइक, ठीक है। क्या है, ट्यूब लाइक ग्लैंड्स, ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। क्वाइल्ड होती हैं, ठीक, और ग्लैंडुलर काम करती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, देखो चीज होती है कि स्पर्म को कौन बनाता है, स्पर्म को किसने बनाया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने।
किसने बनाया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वो सेमाइनल प्लाज्मा के साथ कंबाइन करता है, किससे? सेमिनल प्लाज्मा के साथ। तो क्या बनता है हमारा? सीमेन। क्या बनता है? सीमेन। ठीक है, जब इजेकुलेशन होता है तो स्पर्म्स थोड़ी ना निकलते हैं सर, उसके साथ साथ फ्लूइड भी तो निकलता है। इतनी बात क्लियर कि नहीं? तो जो वो फ्लूइड निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमेन। सीमेन में क्या होता है तुम्हारा? स्पर्म्स होते हैं और क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा। बात क्लियर? सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो अब जो ये हमारा सेमाइनल प्लाज्मा है, जो हमारा सेमिनल प्लाज्मा है, इसको कौन बना रहा है? ठीक, तो इसको 3 ग्लैंड्स बनाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी आ जाएगी सेमिनल वेसिकल, फिर तुम्हारी आ जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर तुम्हारी आ जाएगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? ठीक है, तो ये 60% सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन। ठीक, अब इसका काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कलाइजेशन ऑफ सीमेन। सीमेन अल्कलाइन क्यों होता है? सीमेन अल्कलाइन क्यों होता है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होता है? यूजुअली बेसिकली क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो हमारा सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो एल्कलाइन होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, उसके बाद बात कर सकते हैं कि जो इनकी डक्ट्स होती हैं, सेमाइनल वेसिकल की ये पाइप हो गई, दिख रही कि नहीं? ये वाली पाइप किसकी है तुम्हारी? सेमाइनल वेसिकल की। तो ये वाली पाइप सेमाइनल वेसिकल की है, और ये पाइप कह रहा है डक्टस डिफरेंस बोलो या फिर वास डिफरेंस, बात एक ही है। ठीक है, डक्टस डिफरेंस बोलो या फिर वास डिफरेंस। अब ये तुम्हारी सेमिनल वेसिकल की पाइप वास डिफरेंस की पाइप के साथ मिलती है, और ये क्या बनाती है? 1 पेयर इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती है? 1 पेयर इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती है? 1 पेयर इजैकुलेटरी डक्ट। बात क्लियर? अब जो ये सेमाइनल प्लाज्मा है, इसके सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज शुगर होती है। अब फ्रक्टोज शुगर क्या करती है? स्पर्म्स को एनर्जी देती है ताकि स्पर्म मूव कर सके। बात क्लियर? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके पास जो सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, आइनोसिटॉल है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ये सारे के सारे काम क्या करते हैं? टेस्टिस को एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। बात क्लियर? तो पहली ग्लैंड कौन सी होगी हमारी? सेमाइनल क्या हो गई? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है? एक पेयर है, कहां पर प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। ठीक है, कितना सेमाइनल प्लाज्मा बना रही है? 60% मैक्सिमम। क्या बना रही है? 60% मैक्सिमम। ठीक, अब ये सेमाइनल, अब जो हमारी सेमाइनल वेसिकल की पाइप है वो किसके साथ कंबाइन कर जा रही है? तुम्हारी वास डिफरेंस के साथ। क्या? इजैकुलेटरी डक्ट बना ले रही है। ठीक, और जो सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन हो क्या है? एल्कलाइन सिक्रीशन है। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज होता है जो कि एनर्जी देता है। ठीक है, और इसमें कुछ आइनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सिट्रिक एसिड जैसे केमिकल्स, एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लियर? कोई डाउट? पक्का है? ठीक है, तो अब हम आगे में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम तुम देखना। ठीक है, इस डायग्राम में तुम्हें ज्यादा सही से अपटर्न कर। देखो, ये तुम्हारी टेस्टिस से क्या निकली? वास डिफरेंस। ये देखो, वास डिफरेंस किसके पीछे जा रही है? तुम्हारी किसके पीछे गई? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे किसके साथ कंबाइन कर रही है? सेमिनल वेसिकल के साथ। तो क्या बना रही है? तुम्हारी इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और यूरिन पाथवे भी इससे कंबाइन कर जा रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है? यूरेथ्रा। क्या बन जा रहा है? यूरेथ्रा। बात क्लियर? दिख रहा है? ठीक, अब हमारी दूसरी ग्लैंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होती है? चेस्ट नट शेप। क्या बोलती है? चेस्ट नट शेप। एक तरह का नट है, मतलब एक तरह का क्या है? फ्रूट है। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक, अब इसमें हम आगे की बात करते हैं। देखो, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सिंगल है। सबसे पहली बात इसके बारे में क्या याद रखनी है? कि ये सिंगल है। बाकी दोनों जो ग्लैंड से, चाहे वो हमारी सेमाइनल वेसिकल हो, चाहे वो हमारी ये बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड हो, दोनों क्या है? पेयर्ड होती है। इतनी बात क्लियर? तो हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या है? सिंगल है। ठीक है, सिंगल अनपेयर्ड चेस्ट नट शेप्ड। ठीक है, लगभग ऐसे होती है। ठीक, चेस्ट नट शेप ऐसे ही होता है। अखरोट नहीं कहेंगे, अखरोट नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक, अब इससे हमारी क्या आती है? इसी के अंदर 2 इजैकुलेटरी डक्ट आई थी कि नहीं? बताओ। इजैकुलेटरी डक्ट एक पेयर निकली थी ना। अब ये इसी के अंदर वो आपस में कंबाइन कर लेती हैं और क्या निकालती हैं? यूरेथ्रा। 2 इजैकुलेटरी डक्ट मिलकर क्या बनाती हैं? एक यूरेथ्रा। ठीक, तो अब तुम देखना। ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सिंगल अनपेयर्ड है, चेस्ट नट शेप्ड है। ये सराउंड करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अभी हम यूरेथ्रा के पार्ट्स पढ़ेंगे, तो यूरेथ्रा का पार्ट में देखेंगे जो सबसे पहला पार्ट होगा क्या होगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा को जो सराउंड करता है सबसे पहले वो क्या हो जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड।
ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, उसके बाद क्या होती है, ये कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, 25%। क्या करती है, 25%। ठीक है, और ये क्या करता है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड बॉडी से जब बाहर निकलता है तो क्लॉट कर जाता है, उसी तरह बॉडी के बाहर जब सीमेन निकलता है तो वो भी क्लॉट कर जाता है। बात क्लियर कि नहीं? ठीक है, जब सीमेन बॉडी से बाहर निकलता है तो क्या करता है, क्लॉट कर जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस। बात क्लियर? कोई डाउट्स में? ठीक, उसके बाद क्या करता है, जो हमारा सीमेन होता है वो मिल्की कलर का होता है। तो मिल्की कलर क्यों होता है तुम्हारा, प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो तुम्हें ऐसे ही पॉइंट याद रखने हैं कि जैसे कि एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, सेमाइनल वेसिकल। स्पर्म की एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन में। ठीक, मिल्की कलर कौन देगा तुम्हारा, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? देखो जैसे कि अब ये डायग्राम तुम देखो। ठीक, तो इस डायग्राम में तुम सबसे पहले क्या देख रहे हो, ये सेमाइनल वेसिकल है, ये तुम्हारा वास्ट डिफरेंस था, ये तुम्हारा क्या बन गई थी, एक इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट दोनों मिल जाती हैं और क्या बना लेती है, यूरेथ्रा। क्या बनाती है, यूरेथ्रा। और साइड बाय साइड क्या प्रेजेंट है हमारी, ये एक सिंगल है पूरी, ये क्या होती है तुम्हारी, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया नींद आ रही है, बहुत ही बढ़िया नींद आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बाकी लोगों को? क्लियर है? ठीक, तो इतनी बात क्लियर कि हमारी सेमाइनल वेसिकल कहां प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रा के पहले पार्ट में। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड कौन सी होती है, बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। ठीक, अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है, एक पेयर होती है, कितने बराबर, पी साइज्ड, पी सीड मतलब मटर के दाने जितनी, मटर के दाने की जितनी होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है, पेनिस के बेस पे, पेनिस के बेस पे। ठीक है, पेनिस के बेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक, अब ये क्या करती है, 15% सिक्रीशन निकालती है। कितना सिक्रीशन निकालती है, 15%। ठीक है, अब ये क्या करता है, स्पर्म को थिक बनाता है। क्या बनाता है, स्पर्म को थिक। ठीक, और ल्यूब्रिकेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, क्वाइटस के दौरान जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ल्यूब्रिकेट हो जाता है। उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम किसका होता है, बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड का। क्लियर? बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड। तो तीनों के काम क्लियर। सेमाइनल वेसिकल का काम क्या क्या, सेमाइनल वेसिकल का दो काम बेसिकली, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन और गिव्स एनर्जी। ठीक, तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, क्लॉटिंग है और मिल्की कलर। ठीक, और इसके में क्या है, ल्यूब्रिकेशन का काम। क्लियर? अब यहाँ पे देख लो तुम तीनों ग्लैंड के बारे में। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, प्रोस्टेट कहाँ प्रेजेंट है, और तुम्हारी बल्बो यूरेथ्रल कहाँ प्रेजेंट है। ये वाली पूरी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी सेमिनल वेसिकल है, ये तुम्हारी क्या है, प्रोस्टेट है, और ये तुम्हारी पी साइज्ड, ये सब क्या है, बल्बो यूरेथ्रल। ये हमारा पूरा पेनिस है ना, तो पेनिस के बेस पे प्रेजेंट है कि नहीं? तो पेनिस के बेस पे कौन सी प्रेजेंट है, बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोस्टेट, और ये हमारी क्या हो जाएगी, सेमाइनल वेसिकल। सारी चीजों के बारे में क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक, हाँ, जम जाता है। ठीक है, अगर जैसे बॉडी के बाहर निकालो तो थक्का नहीं जम जाता है ब्लड का, तो उसी तरह अगर सीमेन भी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो बिल्कुल जम जाएगा। बात क्लियर? ब्लड के जैसे ही वो भी जम जाएगा। क्लियर? कैल्शियम प्रमोट करता है क्लॉटिंग को। ठीक है, जब मैंने तुम्हें कैल्शियम वो पाथवे बताया था तो वहां पे बताया था कैल्शियम आयन होता है ना, फैक्टर नंबर कौन सा होता है, फैक्टर नंबर 4। कौन होता है, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम आयंस होते हैं। ठीक, ल्यूब्रिकेशन मतलब चिकना बना देता है। ठीक है, ऑयल जब हाथ में लग जाए तो हाथ क्या होता है, चिकना, तो ल्यूब्रिकेशन का मतलब चिकना बना देना। ठीक है, फेस में तुम ठंडियों में क्या लगाते हैं हम लोग, और कोल्ड क्रीम, ताकि हमारा फेस ऑयली रहे, ड्राई ना होने पाए, ये तो होता है। तो ल्यूब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, और मतलब चिकना बना देना। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब हम बात पढ़ेंगे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूरेथ्रा के बारे में, फिर देखेंगे पीनिस के बारे में। ठीक, तो क्या बात हुई कि हमारी 2 पेयर इजैकुलेटरी डक्ट आई थी, ये तो था। 2 पेयर इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी थी, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल से मिलने से। ठीक, अब ये आपस में दोनों मिल जाएंगी, क्या बना लेंगी, ये यूरेथ्रा। क्या बना लेंगे, यूरेथ्रा। क्या बना लेंगे, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के कितने पार्ट हो जाएंगे, 3। कौन पार्ट हो जाएंगे, 3। सबसे पहले आ जाएगी तुम्हारी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको लग रहा है बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, और इसको भी नहीं समझ में आ रहा है।
नींद आ रही है? हाँ, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई बिल्कुल मत बोलना, सब लोग आसानी से सुनो। हमारी पहली क्या है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी क्या हो जाती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या निकलती है? हमारी पेनिस, यही तो होता है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट किस कंबाइन करके क्या बनाती है? यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा में 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। क्या? पॉलन नहीं है, पिनाइल यूरेथ्रा है, ठीक है। सबसे पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड कवर करती है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्लियर। दूसरा वाला क्या हो जाता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको कॉर्पस ग्लैंड कवर करती है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और तीसरा क्या हो जाएगा? पिनाइल यूरेथ्रा, ये पेनिस में लैंड करता है, सबसे लंबा होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पिनाइल यूरेथ्रा। बात क्लियर? तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट, कौन कौन से पार्ट? पहला पार्ट क्या? प्रोस्टेटिक, दूसरा मेम्ब्रेनस, तीसरा पिनाइल, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल अपर्चर। ये कहां पर? पेनिस के टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जैसे कि ये डायग्राम तुम देखना, अब इस डायग्राम में मैं यूरेथ्रा बना सकता हूं कि नहीं? दिखेगा ना साफ साफ? ठीक है। तो अब मैं देखना, ये जो पूरा है, ये यहां से स्ट्रक्चर, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा क्या है? तुम्हारा यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा, ठीक। अब इस यूरेथ्रा में हम 3 पार्ट देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ये हो जाएगा क्या? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये वाला क्या हो जाएगा? पिनाइल यूरेथ्रा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ये डायग्राम इसलिए डाले गए ताकि आपको समझ में आए, यार डायग्राम आपको कॉपी में नहीं बनाने हैं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पेनिस की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे? पेनिस। तो जो मेल्स में क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेनिस। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का क्या मतलब है? जो बॉडी के बाहर दिखे, जो बॉडी के बाहर दिखे, ठीक है। तो फीमेल्स में क्या दिखता है? वजाइना। मेल्स में क्या दिखता है? हमारा पेनिस, ठीक। अब हम बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस क्या होता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि जो क्वाइटस में मदद करता है, ठीक। इसमें क्या होता है? 3 कॉर्ड्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये समझ लो कि 3 रस्सियां प्रेजेंट है जो स्पर्म, जो हमारी क्या करती हैं? पेनिस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं ताकि क्वाइटस हो सके। अब इसमें क्या क्या होता है? हमारा 2 कॉर्पस कैवर्नोसा होता है और एक क्या होता है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या है? 2 कॉर्पस कैवर्नोसा और एक क्या है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसा और ये क्या है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। बात क्लियर? तो 3 पेयर, मतलब 3 पेयर नहीं, 3 इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 कॉर्ड्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। कॉर्ड मतलब कॉर्ड मतलब क्या होता है? पाइप होती है, मतलब कॉर्ड मतलब क्या होता है? रस्सी जैसा स्ट्रक्चर। तो 3 कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, 2 कॉर्पस कैवर्नोसा, ये क्या है? दोनों कॉर्पस कैवर्नोसा, और एक क्या है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब स्पोंजियोसम के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम इनलार्ज हो जाता है। कॉर्पस स्पोंजियोसम में देखो यूरेथ्रा पे प्रेजेंट है कि नहीं? तो यूरेथ्रा किसमें रन करती है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसा में नहीं। कॉर्पस कैवर्नोसा का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पेनिस को इरेक्टाइल बनाना। बात क्लियर? ठीक। तो जो हमारी कॉर्पस स्पोंजियोसम है ये इनलार्ज हो जाती है और ये वाला स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। बात क्लियर? ठीक है। तो कॉर्पस कैवर्नोसा इनलार्ज हो जाती है और ग्लांस पेनिस बनाती है, ठीक है, जिसके चारों तरफ स्किन की कवरिंग होती है। स्किन कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। इतनी बात क्लियर? सारी बातें समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? सब कुछ क्लियर? तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां प्रेजेंट होता है? टेस्टिस के बारे में हमने देख लिया, टेस्टिस के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में देख लिया, टेस्टिस के इंटरनल फीचर्स के बारे में देख लिया, टेस्टिस के अराउंड जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में देख लिया, तीनों ग्लैंड्स के बारे में, सेमाइनल वेसिकल के बारे में देखा, प्रोस्टेट के बारे में देखा, बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा यूरेथ्रा के पार्ट्स हमने देखे, ठीक। फिर हम यूरेथ्रा के बाद हमने क्या देखा? पेनिस के बारे में देखा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? सारी बातें क्लियर? ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कॉर्पस स्पोंजियोसम यूरेथ्रा। देखो यूरेथ्रा एक पाइप है, मतलब पाइप जिससे टॉयलेट निकलता है, उसको हम क्या कह रहे हैं? यूरेथ्रा। तो उसके अराउंड जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, और उसके अराउंड जो 2 कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैवर्नोसा। जैसे इससे हमारे क्या निकलती है? यूरिन, और ये हमारे वो पेनिस को क्या करता है? इरेक्टाइल बनाता है। पेनिस को क्या कर रहा है? इरेक्टाइल बना रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई डाउट?
अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने टेस्टिस के बारे में देखा। अब हमने कहाँ तक पहुंच गए थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होती थी? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। कितने प्रेजेंट होती थी? 1 से 3, 1 से 3। अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करेंगे। क्या करेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम काट लेंगे। ठीक, जो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप में ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको देख के घबराना नहीं है, आपको समझना है। ठीक, इसमें बस मैं तुम्हें 2 तरह की सेल्स बताऊंगा। कितनी तरह की? 2। जो ये गोल गोल सेल्स हैं, ठीक है, ये जो गोल गोल सेल्स हैं ये तुम्हारी क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। और जो ये बीच में लंबी लंबी सेल्स बनी हुई हैं, ये बीच में लंबी लंबी सेल्स, ये क्या है तुम्हारी? सर्टोली सेल्स। क्या है? सर्टोली सेल्स। 2 सेल्स हो गई। ठीक, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये तीसरी सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इसे हमको बोलते हैं लेडिक सेल्स। तो तुम्हारे पास तुम्हें कितनी तरह की सेल्स दिखी? 3। कौन कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली और लेडिक सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होती है समझ में आई? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया है और सर्टोली सेल्स हैं, और स्पर्मेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या है तुम्हारी? लेडिक या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर? अब हम एक एक सेल के बारे में देखते हैं। लेडिक सेल्स क्या करती हैं बताओ? टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, एंड्रोजन्स बनाती हैं। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएंगी? स्पर्म बनाएंगी, और सर्टोलाई सेल्स इसको मदद करेंगी। अभी हम देखेंगे सर्टोलाई सेल्स के बारे में। इतनी बात क्लियर कि कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? तो जैसे कि अगर मैं ब्रॉड कोई स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ब्रॉड कोई मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे कि मैंने एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ले लिया, एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, एक ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। ठीक, ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट रहेंगी? तो ये जो छोटी वाली सेल्स है ये सब क्या है? बड़ी वाली सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स। ठीक, और जो बाहर प्रेजेंट होंगी वो सेल्स क्या हो जाएंगी? क्लियर? लेडिक सेल्स क्या करेंगी? एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? स्पर्म्स को बनाएंगे, और सर्टोलाई सेल्स उनको मदद करेंगे। अब देखना मेरी बात, ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा ब्लड ब्रेन बैरियर, सुना है कि नहीं? तो ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन बनाता था? ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन बनाता था? ब्लड ब्रेन बैरियर को कौन बनाता है बताओ? एस्ट्रोसाइट्स, नाम सुना है? स्टार शेप्ड सेल्स फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ पड़ा शायद। ठीक है, अब इसी तरह था। देखो, ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब है कि ब्रेन के अंदर ब्लड को जाने से रोकना। इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेन के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है, ब्रेन के अंदर ब्लड जा रहा है, पर ब्रेन में ब्लड जो जा रहा है वो पाइप में फ्लो कर रहा है, तो उस पाइप से निकल के जो बाहर ब्लड आता है वो ना आने पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ब्रेन में तो ब्लड जाएगा, अगर ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा तो उसको एनर्जी और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? कैसे काम करेगा? ठीक है, अब वहां तो ब्लड तो जा रहा है, पर ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर प्रेजेंट होता है, उसको कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट्स। इसी तरह हमारा क्या होता है? इसी तरह हमारा टेस्टिस में भी होता है। ठीक है, टेस्टिस में भी होता है। टेस्टिस में क्या होता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनता है। क्या होता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक, अब तुम्हारी जो ब्लड है, तुम्हारा जो ब्लड है वो कहां तक सिर्फ और सिर्फ आता है? सर्टोली सेल्स तक। कहां आता है? सर्टोली सेल्स तक। यहां पे ब्लड आ गया। अब सर्टोली सेल्स को न्यूट्रिशन मिल गया। अब ये ब्लड इसके अंदर नहीं आ पाया, अगर इसके अंदर ब्लड आ जाता तो पूरा टेस्टिस के अंदर पूरा अंदर ब्लड भर जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बना रहा है? हमारा सर्टोली सेल्स। पहली बात समझ में आई? तो अगर ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करूंगा तो एस्ट्रोसाइट्स, ब्लड टेस्टिस बैरियर की बात करूंगा तो सर्टोली सेल्स। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ सर्टोली सेल्स, हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि सर्टोली सेल्स के पास आती है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स ही तो खाना ले जाती है। भैया कोई खाना किसी को खिलाएगा तो क्या करेगा? नर्सिंग का काम करेगा कि नहीं? जैसे कि नर्स सबका देखभाल रखती है, कोई बीमार हो जाता है, उसी तरह सर्टोली सेल्स किसका देखभाल रखती है? स्पर्मेटोगोनिया का। किसका ख्याल रखेंगे? स्पर्मेटोगोनिया का। बात समझ में? तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म कौन बन रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से बन रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? नर्स सेल। क्या बोलेंगे? नर्स सेल। ठीक, अब देखो, जब हमारा स्पर्म बनता है तो पहले स्पर्म क्या होता है? गोल। क्या होता है? गोल। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटेड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेड। ठीक, स्पर्मेटेड किस में बदल जाता है? हमारा स्पर्म्स में। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब एक बड़ी सी बॉल थी और छोटी सी बॉल, उसके साथ साथ एक टेल निकली हुई बची, तो इसका मतलब इससे कुछ चीज टूट के निकली होगी ना। तो जो इससे टूट के चीज निकली उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? सर्टोली सेल्स।
और वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। एब्जॉर्ब द पार्ट शेड बाय स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो हमारा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड जो था वो जब स्पर्मेटोजोआ में बदलेगा तो कुछ पार्ट निकला होगा ना, तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, सर्टोली सेल्स। अब वो का बाद में क्या आएंगी, न्यूट्रिशन का काम करेंगी। मतलब सीधा सीधा मतलब है कि तुमको मान लो खाना दिया जाए, ठीक, तुम खाना खा लो, खाना के बाद जो बचा रह जाए उस खाने को स्टोर कर लो, बाद में तो यूटिलाइज किया जा सकता है ना, तो वही काम है। बात क्लियर। अब उसके बाद क्या कर सिक्रीट करती हैं ये लोग, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ध्यान से सुनना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन को कौन बनाता है, लेडिक सेल्स। कौन बनाता है, लेडिक सेल्स। एंड्रोजन का एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। एंड्रोजन को कौन बना रहे हैं, हमारी लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स बना रही है तो उनका डाइल्यूटेड होता है, तो उसको कंसंट्रेट करने का काम किसका होता है, सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टू कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन। बात क्लियर। अब एक चीज आती है मुलेरियन डक्ट। क्या आती है, मुलेरियन डक्ट। तो जो फीमेल में पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ओवरी साइड बाय साइड होती है, फिर उससे फैलोपियन ट्यूब लगी होती है और नीचे हमारा यूट्रस होता है, ये तो होता है पूरा, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर फीमेल में, इसको कौन बनाता है, मुलेरियन डक्ट। कौन बनाता है, मुलेरियन डक्ट, ठीक है। और मेल्स में इसकी तो जरूरत है नहीं भैया, मेल्स में फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है कि नहीं, यूट्रस का क्या काम, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स का सिक्रीट करती हैं एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या रिलीज करती है, एंटी मुलेरियन फैक्टर, जो कि इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल ऑर्गन्स इन मेल फीटस। तो मेल के अंदर फीमेल स्ट्रक्चर को बनने से कौन रोकता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या, एंटी मुलेरियन फैक्टर। बात समझ में, ठीक है। अगर एंटी मुलेरियन फैक्टर नहीं निकलेगा तो आदमी क्या हो जाएगा, छक्का। समझ रहे हो, डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। उसके बाद आती है मुलेरियन डक्ट। क्या होती है, मुलेरियन डक्ट होती है प्रिकर्सर ऑफ फीमेल ऑर्गन्स का, ठीक। अब ये जो हमारी सर्टोली सेल्स हैं बड़ी बड़ी, ये इनहिबिन भी सिक्रीट करती हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम देखेंगे सर्टोली सेल्स के काम। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्लड टेस्टिस बैरियर। दूसरा क्या हो जाएगा, नर्स सेल। ऐसे पॉइंट याद रखो, ब्लड टेस्टिस बैरियर, नर्स सेल, ठीक। स्पर्मेटोजोआ ने जो सेट किया उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन। टोटल 6 काम। बात क्लियर, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट यहां तक। और तुम्हारी ये तो हमारी सर्टोली सेल्स का काम हो गया। स्पर्मेटोजोआ का काम स्पर्म को बनाना, लेडिक सेल्स का काम एंड्रोजन को बनाना। सारी सेल्स का काम क्लियर, कोई डाउट यहां तक। तो हमारी सारी सेल्स भी हो गई, हमने डिटेल स्ट्रक्चर में देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओनली 5 मिनट्स, ठीक। ठीक है, अब देखना मेरी बात, ठीक है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है बताओ, देखो जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है जब हमारी मेल्स में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब स्पर्म बनना शुरू होते हैं, लेकिन फीमेल्स में बचपन से होता है। ये तो सबको पता होगा ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म्स का बनना, या फिर कह सकते हैं मेल गैमीट्स का बनना। मेल गैमीट्स के बनने को क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया सबको, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और डिफरेंशिएट होंगे। माइटोसिस करेंगे और ग्रो करेंगे, ऐसा समझ लो। माइटोसिस मतलब मान लो कि एक स्पर्मेटोगोनिया थी तो उसने माइटोसिस की तो 2 बनाई, और उसने भी माइटोसिस की तो 4 बनाई, मतलब बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस करके बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, उनका साइज स्पर्मेटोगोनिया से ज्यादा रहा होगा, ठीक। तो ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया है और ये हमारी क्या है, स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ये सारी क्या है, हमारे स्पर्मेटोसाइट्स। इतनी बात क्लियर। तो जो हमारा रेड वाला ऊपर वाला दिख रहा है क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये सब क्या है तुम्हारे स्पर्मेटोसाइट, ठीक। अब जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाले स्ट्रक्चर, इसमें क्या शुरू होगी, मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। क्या शुरू होगी, मियोसिस। तो एक सेल से पहले मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्या बनेंगे हमारे 2, तो क्या बनेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद हमें क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। चलो सुनो मेरी बात, ये हमारे सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। इतनी बात समझना, ठीक है। सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगी, मियोसिस 1, तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। अब यहां पर अगर मैं क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो यहां पर क्रोमोसोम नंबर कितना रहा होगा, 44 प्लस XY,
ये तो रहा होगा। ठीक, अब हमारी अगर मियोसिस 1 हो गई तो कैसे किस में डिवाइड हो जाएगा, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। बस समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा, तो हमारे क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटेट्स। स्पर्मेटेट्स में डिफरेंशिएशन हो जाने का है कि नहीं कि ये मैच्योर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। बात क्लियर? तो हुआ यूं कि प्यूबर्टी जब शुरू हुई तो स्पर्मेटोगोनिया ने अपने आप को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, माइटोसिस की, तो क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या की, तुम्हारी प्राइमरी मियोसिस की, मियोसिस 1 की, तो क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या की, मियोसिस 2 की, तो क्या बन गए, स्पर्मेटोटिड्स। स्पर्मेटिड्स बन गए, क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स। वो डिफरेंशिएट हुए यानी कि मैच्योर हुए, तो क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स। ये गोल है और ये स्पर्म्स लंबे। इतनी बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो हमारा पूरा क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट। ठीक।